क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया में 1% लोग प्रॉफिट बनाते हैं, 99% लोग लॉस करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप बगैर सीखे, बगैर समझे आप ट्रेडिंग की दुनिया में घुस रहे हैं। अगर आपको ये काम करना ही है, तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू करें। मैंने अपना प्रीमियम कोर्स जो है बिगिनर टू एडवांस लेवल का कोर्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपलोड करने का फैसला किया है। सही है। बहुत से लोगों को कॉइन्स फाइंड आउट करने में मसला आता है, कॉइन्स पकड़ने में मसला आता है, एंट्री लेने में मसला आता है, एग्जिट लेने में मसला होता है। सही है। बहुत से लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस करने में मसला आता है, टेक्निकल एनालिसिस करने में मसला आता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो साइकोलॉजिकली ट्रेडिंग को समझते नहीं हैं कि चार्ट्स क्या कहना चाहते हैं। चार्ट रीडिंग भी एक आर्ट है, एक कला है। वो किस तरह से आपको पता चलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने कंबाइन करके एक प्रीमियम कोर्स तैयार किया था, जो मैं लोगों को पढ़ाता था, जिसमें वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। जाके देखें, 1 बाय 1 वीडियोस देखें। अगर आपको उससे फ़ायदा होता है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट डाउन कीजिएगा, जो भी आपके सवाल आते हों। कॉइन मार्केट कैप की तरफ आते हैं, लर्निंग मटेरियल की तरफ आते हैं कि आपको सिखाना क्या है मुझे आज। ठीक है, आज के एजेंडा में बिटकॉइन की जो मार्केट अपडेट थी वो तो आपको दे दी मैंने। अब अच्छा, कॉइन मार्केट के कैप के ऊपर भी अलग से सेशन करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत काम की वेबसाइट है, अगर आपको नहीं पता, और ये ऐप के थ्रू भी आपको मिल जाती है। चैट में देखते हैं क्या बोला है भाई ने। देखते हैं, रिपीट अगेन सर। ओह माय गॉड, इम्तियाज अली, इम्तियाज अली साहब, आप जो है रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा बाद में, ठीक है? टाइम नहीं है हमारे पास। थैंक यू। तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में आपको बता दूं कि अब नो मोर चैटिंग प्लीज़। सेशन भूल जाऊंगा मैं कि क्या सिखाना है, ठीक है ना? तो 3 तरह के कॉइन्स होते हैं, सही है, ये याद रखना है। बिटकॉइन के अलावा मैं बता रहा हूँ, ये मैं जो बता रहा हूँ बिटकॉइन को छोड़ के, जो मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं इस वक्त, वो है 13.96 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज। सही है, 13.96 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अब तक मौजूद हैं। सही है, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन को छोड़ के, बिटकॉइन के अलावा। तो 3 तरह के कॉइन्स होते हैं, एक मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप। ठीक है, मिड कैप, लार्ज कैप और जो स्मॉल कैप है, वो जो है आपको बताना है। ऑल कॉइन्स, मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप, 3 तरह के कॉइन्स हैं मार्केट के अंदर। सही है, मिड कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है और स्मॉल कैप क्या है? लार्ज कैप वो ओल्ड कॉइन्स हैं जो मोर स्टेबल होते हैं, जिनमें मूवमेंट थोड़ी होती है, कम आती है, और सबसे ज़्यादा जो है सरमायाकारी लोगों की होती है। जैसे जैसे इथेरियम हो गया, एक्सआरपी हो गया, पीएनबी हो गया, सोलाना हो गया, ये लार्ज कैप है। डॉजकॉइन हो गया, ट्रोन हो गया, कार्डानो हो गया, चेनलिंक हो गया। सही है, तो ये है लार्ज कैप। लार्ज कैप की कैटेगरी निशानी क्या है? लार्ज कैप का मतलब ये होता है कि मार्केट ने कितनी सरमायाकारी इसके अंदर की हुई है, मतलब लोगों ने कितने पैसे इस कॉइन के अंदर लगाए हुए हैं। सही है, जैसे इथेरियम में 191 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की हुई है लोगों ने। इसका मतलब ये है कि ये लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। 3 तरह की कैटेगरीज हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। ठीक है, सबसे पहले लार्ज कैप, 10 बिलियन से ऊपर जिसका मार्केट कैप होता है ना, मार्केट कैप, मार्केट कैप का मतलब होता है कि लोगों ने कितनी सरमायाकारी की हुई है उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस कॉइन के अंदर। ठीक है, तो 10 बिलियन डॉलर से ऊपर की सरमायाकारी वाले कॉइन्स लार्ज कैप में आते हैं। और लार्ज कैप जो कॉइन्स होते हैं उनमें मूवमेंट्स जो हैं कम होते हैं और थोड़े से होते हैं, मतलब 5%, 3%, 10% मैक्सिमम। ठीक है, और दूसरा, लार्ज कैप का फायदा ये होता है कि वो सेफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाती है। लार्ज कैप में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो सेफ कंसिडर की जाती है। जैसे बिटकॉइन है, ये भी लार्ज कैप की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि इसमें 1.72 ट्रिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की हुई है लोगों ने। सही है, इथेरियम 190 ये भी लार्ज कैप में आएगा। तो ये आपने कॉन्सेप्ट लिख लेना है, अपने पास डायरी और पेन लाजमी रखें, सेशन के दौरान आप लिखेंगे तभी आपके दिमाग में रजिस्टर होगा ये जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में आपको पता होना चाहिए कॉइन्स के बारे में।
जिस कॉइन पे आप जो है ट्रेड ले रहे हैं उसका आपको एटलीस्ट इतना पता पता होना चाहिए कि यार ये लार्ज कैप कॉइन है, मिड कैप कॉइन है या स्मॉल कैप कॉइन है। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे फ़हीम भाई ने जो है टून कॉइन पे सरमायाकारी मतलब इन वो ट्रेडिंग की है। तो टून कॉइन को अगर देखें तो टून कॉइन जो है टेलीग्राम का नेटिव कॉइन ये है, टेलीग्राम का, सही है, टेलीग्राम का ये प्रोजेक्ट है। तो एक्सक्यूज मी टून सर। कॉइन पे ट्रेड जी जो है सेशन के दौरान आप जो है सवालात नहीं पूछें, सेशन हो जाए उसके बाद जो है करेंगे, ठीक है ना, मैं भी ओके कंफ्यूज ओके। हो, हरिओम। ठीक है। अच्छा, टून कॉइन पे फहीम भाई ने जो ट्रेड उठाई थी उनको शायद ये नहीं पता कि टून कॉइन जो है लार्ज मिड कैप पे भी नहीं आता, मिड कैप पे आता है मेरे ख्याल में। हाँ, जो जिस कॉइन की सरमायाकारी मतलब मार्केट कैप 10 बिलियन डॉलर से नीचे होगा वो आपका जो है मिड कैप कहलाएगा। मिड कैप मतलब दरमियाना, सही है। तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, सही है। बनस्बत जो लार्ज कैप कॉइन्स हैं, लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होगी, सही है। और मिड कैप पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी और इसमें लिक्विडेशन के खतरे ज़्यादा होंगे, लिक्विडेट होने के खतरे ज़्यादा होंगे, सही है। जो स्मॉल कैप होते हैं ना, स्मॉल कैप की निशानदारी क्या है, 1 बिलियन या 1 बिलियन से कम वाले मार्केट कैप वाले जो कॉइन्स होते हैं उनको हम स्मॉल कैप की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो स्मॉल कैप की कैटेगरी का फायदा भी है, नुकसान भी है। स्मॉल कैप की कैटेगरी का ये है कि उसके अंदर मार्केट कैप बहुत कम है, सही है। अगर अगर मैं किसी स्मॉल कैप के कॉइन में जो है बहुत सारे वेल्स आके एक साथ सरमायाकारी एक साथ करना शुरू कर दें तो क्या होगा, जाहिर सी बात है किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाए मार्केट के अंदर तो उस चीज़ की क्या होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइस बढ़ती है, सही है। तो स्मॉल कैप्स जो हैं जल्दी बढ़ते हैं और जल्दी गिरते भी हैं। जैसे जैसे आपको स्मॉल कैप की कैटेगरी बता दूं कि जो है स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है, फाट कॉइन ले लें, सही है। ट्रम्प कॉइन ले लें या फाट कॉइन ले लें, ट्रम्प कॉइन थोड़ा बहुत है, स्टेबल है, लेकिन फाट कॉइन को देखते हैं, ठीक है। ओके यार, माजरत के साथ यार, मैं असल में चीज़ें ना थोड़ा सा फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ, बीच में कोई आता है कि यार सर ये मुझे समझाएं, नहीं नहीं, सारी बातें आखिर में, सही है, पहले सीख लो, फिर अपने सवालात लिख लो, फिर मुझसे पूछ लेना यार। इस दौरान लाइव सेशन में मुझे थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, फिर परेशान होता हूँ मैं, फिर मैं चीज़ें भूलना शुरू करता हूँ कि जो पढ़ाना था वो मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाता। जाहिर सी बात है जो टीचर है वो आपको आपके काम आपके मतलब की चीज़ समझाएगा ही नहीं तो आपका फ़ायदा कैसे होगा मार्केट में। तो पार्टकॉइन की मिसाल ले लेते हैं कि इसके अंदर जो लोगों की सरमायाकारी है 800 मिलियन डॉलर की है, ठीक है। मार्केट कैप इसका 800 मिलियन डॉलर का है। अब 800 मिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप है इसका, ठीक है। इसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी बनस्बत बिटकॉइन के, इथेरियम के, सोलाना के। मतलब वॉलेटिलिटी का मतलब एकदम से ऊपर जाएगा, एकदम से नीचे आएगा। आप देख सकते हैं ये एक दिन का चार्ट है, लाइन है, ठीक है। एकदम से ये ऊपर गया है, एकदम से ये यहाँ पे वापस नीचे आया। ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर पैसा कम है। जिस चीज में पैसा कम होता है उसमें पैसा जानबूझ के डाला जाता है ताकि लोगों को लिक्विडेट किया जाए, लोगों को उड़ाया जाए, लोगों के पैसे जाया किए जाएं। जाहिर सी बात है इस मार्केट में अगर कोई लूज करेगा तो दूसरा बंदा विन करेगा, अगर दूसरा बंदा लूज करेगा तो तीसरा बंदा विन करेगा। ये इसी तरह से चलता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने लिख लेना है। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों चीजें आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होंगी। एक बार जो है चैट में मुझे बता दीजिए जो समझ में आ रहा है चीज़ें, तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चैट में मुझे बताएं कि जो जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सुन भी रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके? आ रही है सर। बिल्कुल सर। ओके। अब सीन ये है कि माइक अपने ऑफ ही रखें, आप चैट में मैसेज कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी चैट्स ना। अच्छा, अब सीन ये है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में क्यों पढ़ाना चाह रहा हूँ कि ओल्ड कॉइन्स की तीन किस्में क्यों हैं, सही है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ओल्ड कॉइन्स की तीन किस्म क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं ना तो हम ये नहीं देखते कि यार ये स्मॉल कैप है लार्ज कैप है, हम ऐसे ही ठोक देते हैं ट्रेड, सही है। और फिर बाद में लिक्विडेट होते हैं, फिर बाद में रोते फिरते हैं कि यार लिक्विडेट हो गए।
सीन ये है कि आपने कॉइन की पहचान आपको होनी चाहिए, सही है। अगर आपको कॉइन की पहचान नहीं है तो समझेंगे आप इस मार्केट में बहुत मार खाएंगे। आपको एटलीस्ट 100-200 कॉइन पे स्टडी होनी चाहिए, सही है। कि आपको पता होना चाहिए कि यार मैं इस कॉइन पे पैसा लगा रहा हूँ, ट्रेड ले रहा हूँ, तो मुझे इसका पता तो हो कि यार ये लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, सही है। लार्ज कैप की निशानदेही क्या है? उसका मार्केट कैप, मतलब लोगों की सरमायाकारी उसके अंदर जो है $10 बिलियन से ज्यादा होनी चाहिए, वो लार्ज कैप की कैटेगरी में आएगा, सही है। इसी तरह होता है। और $10 बिलियन से कम जो मार्केट कैप वाला कॉइन होते हैं, कॉइन होते हैं जो जिनका मार्केट कैप कम होता है $10 बिलियन से, वो होते हैं मिड कैप पे, सही है। मिड कैप पे और लार्ज कैप पे सेफ कहते हैं, वो मिड कैप और लार्ज कैप की इन्वेस्टमेंट हमेशा थोड़ी बहुत सेफ रहती है, उसके अंदर नुकसान कम होता है, फायदा ज्यादा होता है, सही है। और जो स्मॉल कैप है ना, उसमें नुकसान भी ज्यादा होता है और फायदा भी ज्यादा होता है, ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में, और स्मॉल कैप और मिड कैप पे, ठीक है। जो मिड कैप है और जो स्मॉल कैप है, सही है, इसमें जो है आपने कोशिश करनी है कि ट्रेड कम किया करें तो बेहतर है। जो लार्ज कैप कॉइन्स है ना, उसमें आप ट्रेड किया करें, क्योंकि उसमें आपके लिक्विडेट होने के खतरे कम होते हैं, मैनिपुलेशन कम होती है, वेल्स उसमें ट्रेडिंग कम करते हैं, सही है। और उसमें फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा होता है। अब ये नहीं देखा करें कि यार एक कॉइन 50%, 100% अप हो गया है, सही है, और मैं इसमें ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। नहीं, आपने ग्रीन कैंडल्स के पीछे नहीं भागना होता। हमेशा देखना होता है कि भाई मार्केट कहाँ और कैसे मूव होगी, मुझे क्या मूव लेना है, कौन से कॉइन के ऊपर मुझे मूव लेना है, सही है। ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है। अब ये भाई इम्तियाज अली कह रहे हैं जैसे लार्ज में 1 बिलियन टू मीडियम और स्मॉल का बताएं। मैंने क्लियर बता दिया इम्तियाज भाई। अभी क्लियर हुआ है या और भी क्लियर कॉन्सेप्ट करूँ आपका? बताएं मुझे जल्दी से। चैट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। तो तो सारी बात का एक ही लुब्बे लुबाब ये है कि आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि टॉप 100 जो कॉइन्स हैं ना कॉइन मार्केट कैप पे, उनके ऊपर ही कोशिश करें कि आप ट्रेड्स वगैरह लें, सही है। जैसे नियर प्रोटोकॉल हो गया, एप्टोज हो गया, पेपे भी सही है, लेकिन पेपे यार इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ये गिरेगा तो बहुत बुरा गिरेगा। यूनिस्वाप हो गया, सही है। बीजीपी हो गया, बिटकेट का जो टोकन है, पोल्का डॉट हो गया, सुई हो गया, हाइडरा हो गया, टून हो गया। टून भी सही है, मिड कैप पे आता है, सही है। अवलांच हो गया, चेन लिंक हो गया, कार्डानो हो गया, डॉज कॉइन हो गया, सोलाना हो गया, बीएनबी हो गया, एक्सआरपी हो गया, इथीरियम हो गया। डॉज से थोड़ा सा दूर है, डॉज कभी भी किसी भी वक्त गिर जाए क्या पता, लेकिन है, ये भी ट्रेडिंग के लायक है। ट्रॉन कॉइन हो गया, सही है। इस तरह से ये जो टॉप 50 हैं, टॉप 50 उसके अंदर ही कोशिश करें अपने आप को फंसा के रखें, और उन्हीं कॉइन्स के ऊपर नजरें रखें, और उन्हीं कॉइन्स के मूव्स देखें, और देखें 20-30% बढ़ चुका है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे शॉर्ट ले सकता हूँ, नहीं, चार्ट्स को देखें, चीज़ें एनालाइज करें, चीज़ों को एनालाइज करना सीखें, ठीक है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीन चीज़ें मैंने आज पढ़ानी थी। और और इसके अलावा जो है हमारे पास आ जाता है, हमारे पास क्या आ जाता है, ब्लॉकचेन। अच्छा, ब्लॉकचेन का आपको पता है? चैट में बताएं कि ब्लॉकचेन का पता है आपको? ये जो बाइनेंस के ऊपर हम बाइनेंस के ऊपर हम जो है विड्रॉ वगैरह लगाते हैं, तो मुख्तलिफ नेटवर्क बताता है कि यार ये नेटवर्क सेलेक्ट करें आप, फिर विड्रॉ लगाएं। क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ कॉइन्स की ब्लॉकचेन्स बनी हुई हैं अपनी अपनी, सही है। ब्लॉकचेन्स को हम नेटवर्क भी कह सकते हैं और ब्लॉकचेन भी कह सकते हैं। अब ब्लॉकचेन का मतलब ये है डिजिटल खाता, ये है डिजिटल खाता। इसमें जो है रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स जो हैं वो इसके अंदर होते हैं, ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है। अब आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि पहले बता दूं आपको, ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिकली एक्सेसिबल डिजिटल लेजर दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस अक्रॉस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ब्लॉकचेन जो है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स की एक चेन बनी हुई है, सही है। और हर एक, यार ये जो लफ्ज है ना, लफ्ज, इसी के अंदर नाम, मकसद छुपा हुआ है। ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब है बक्सा, चेन का मतलब है, जो चेन होती है ना, चेन, वो मुख्तलिफ बक्सों को मिलाकर एक चेन बनी है, सही है।
इमेजेस में आपको दिखा रहा हूँ, मुख्तलिफ बक्सों को मिला के एक चेन बनी है इस तरह से, एक बक्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा। हर एक बक्से में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होती हैं और वो प्रोसेस होती हैं, और फिर दूसरा बक्सा बनता है, फिर वो बक्सा पूरा हो जाता है, तो फिर तीसरा, चौथा बक्सा इस तरह से बनता है। सही है। तो ब्लॉकचेन इस तरह से बनती है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के थ्रू। ये देखें, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, मतलब बक्सा पहला, इसके अंदर ट्रांजेक्शन आ गई कि भाई मैंने असद को पैसे ट्रांसफर किए थे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, वो यहाँ पे आ गए, इसको कहते हैं डिजिटल खाता। सही है। और कहीं भी दुनिया में मैं चाहूँ, जो मेरी ट्रांजैक्शन है, जो मैंने असद को सेंड किए हैं पैसे, वो मैं देख सकता हूँ ब्लॉकचेन के थ्रू कि भाई मैंने इतने इस तारीख को इतने वक्त इतने टाइम मैंने पैसे तुम्हें भेजे थे, देख लो, ये प्रूफ है। सही है। इसको टेम्पर नहीं कर सकते। टेम्पर का क्या मतलब होता है कि हमारे जो मुख्तलिफ हम नेटवर्क्स के थ्रू विड्रॉ लेते हैं ना, ये रिकॉर्ड में चले जाते हैं ब्लॉकचेन में। सही है। और उस ब्लॉकचेन को कोई भी एक्सेस करके देख सकता है आपकी ट्रांजैक्शंस ओपनली। सही है। लेकिन उन ट्रांजैक्शंस को कोई बंदा छेड़ नहीं सकता, उसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकता, उसके अंदर आगे पीछे उसको नहीं कर सकता। वो छप गया तो छप गया, जैसे नहीं लोहे पे कील ठोकते हैं निशान रह जाता है, वैसा ही है ये, हमेशा रहेगा। ठीक है। तो ब्लॉकचेन जुड़ी हुई है बिटकॉइन के साथ। बिटकॉइन, जब बिटकॉइन का क्रिएशन हुआ था ना, जब ब्लॉकचेन की क्रिएशन हुई थी 2008 में, सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन क्रिएट की थी बिटकॉइन की, तो उसके अंदर एक नेटिव करेंसी रखी थी बिटकॉइन। सही है। फिर बिटकॉइन का नाम हुआ, और बिटकॉइन आप देख सकते हैं आज कहाँ पर है बिटकॉइन की प्राइस। ठीक है। उसी तरह बिटकॉइन और ये जो ब्लॉकचेन है, ये हर एक क्रिप्टो करेंसी की अलग अलग बनी हुई है आजकल, क्योंकि बिटकॉइन को देख के लोगों ने, बिटकॉइन की कोडिंग को देख के अपनी अपनी जो है ब्लॉकचेन्स बना दी। विटालिक बटरन ने जो है अपनी एक चेन बना दी इथीरियम के नाम से। सही है। इथीरियम की जो ब्लॉकचेन है वो अलग है, बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है अलग है, बीएनबी की जो ब्लॉकचेन अलग है। सबसे ज़्यादा सस्ती एक्सेसिबल ब्लॉकचेन, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ब्लॉकचेन या नेटवर्क कह लें, कौन सा है मुझे बताएं। देखते हैं, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए यार, चैट में बताएं मुझे। सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल, सस्ती, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाली ब्लॉकचेन कौन सी है, नेटवर्क कौन सा है। ये जो आप मनान भाई यूएसडीटी बता रहे हैं ना, बिल्कुल अली हमजा साहब, बिल्कुल सही कहा। बीएनबी, बीएनबी की चेन है ना, उसके ऊपर मुख्तलिफ कॉइन्स की ट्रांजैक्शन होती रहती है, हजारों कॉइन्स की, करोड़ों कॉइन्स की ट्रांजैक्शन होती हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चेन बीएनबी है। सही है। बीएनबी की जो चेन है, बीएनबी का जो टोकन है, उसके पीछे जो चेन बनी हुई है, जैसे बिटकॉइन के पीछे चेन बनी हुई है ब्लॉक चेन बिटकॉइन की, इथेरियम के पीछे इथेरियम की ब्लॉकचेन बनी हुई है, बीएनबी के पीछे बीएनबी की ब्लॉकचेन बनी हुई है, आर्बिट्रम के पीछे आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन बनी हुई है। इसी तरह बीएनबी की वेब 20 की जो ब्लॉकचेन है, नेटवर्क है, वो यूज होता है ट्रांजैक्शन के लिए सबसे ज्यादा, और सस्ता भी है, फीस जीरो लगती है। आप $1 मिलियन की ट्रांजैक्शन करें बीएनबी के अंदर, फीस जीरो कटेगी। सही है। वहीं पे आप बैंक से $1 मिलियन दुनिया में किसी और जगह किसी बंदे को भेजेंगे, तो बैंक्स अपने चार्जेस अलग से काटेगा, टैक्सेस अलग से लेगा, और 1 मिलियन से $5 लाख तो आपके यूं ही चले जाएंगे। तो कितनी आसान और बेहतरीन क्रिएशन बनाई है सीजी ने। सीजी कौन, सीजी कौन है, कल मैंने बताया था। सीजी जो है हमारे चेंग पेंग जाओ, उनकी क्रिएशन है ये बीएनबी। ठीक है। अच्छा, ये जो यूएसडीटी का बोल रहे हैं ना, अहमद उजैर साहब, आप जो यूएसडीटी का बोल रहे हैं, ये कॉइन है, ये हर ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल है। इस तरह से बहुत से ऐसे कॉइन हैं जो हर ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रेड होते हैं, ट्रांजैक्शन होती है उनकी। सही है। लेकिन ब्लॉकचेन्स अलग अलग हैं। जैसे एमसीबी बैंक है। सही है। और मीज़ान बैंक है। सही है। फिजिकली आपको बताना चाह रहा हूँ कि मिसाल दूं आपको, एचबीएल बैंक है। मुझे अगर एचबीएल टू एचबीएल पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मैं कर सकता हूँ। मैं अगर एचबीएल टू मीज़ान बैंक ट्रांसफर करूंगा तो मेरे हो जाएंगे फिजिकली। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, यस यस मनान भाई, टीआरसी का ट्रोन नेटवर्क है, ब्लॉकचेन है उसकी। ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हमारे पास जो नेटवर्क है ब्लॉकचेन का, वो और अगले के पास, जिसके पास पैसे भेज रहे हैं, उनके पास भी सेम नेटवर्क होना चाहिए ब्लॉकचेन का, वरना
फंड्स आगे पीछे होंगे। यहाँ से फिजिकल दुनिया में हम क्या करते हैं, बैंक से पैसे जो है ट्रांसफर किए, मीज़ान बैंक से एचबीएल से मीज़ान हो गए, हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आपका नेटवर्क एक होना चाहिए। अगर बीएनबी के थ्रू आप पैसे भेज रहे हैं तो बीएनबी नेटवर्क अगले के पास होना चाहिए, वरना आपके पैसे, आपके फंड आगे पीछे हो जाएंगे, वो कभी वापस नहीं आएंगे। सही है। इस तरह से मेरे भी कुछ लॉसेस हुए थे। सही है। मुझे पता नहीं था ब्लॉकचेन्स के उस पे कि यार जो है किस ब्लॉकचेन में भेजना चाहिए। मैंने एक बार इसी तरह आवे कॉइन को किसी और के पास भेज दिया, वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो अब तक नहीं मिला। तकरीबन $30 से $35 थे वो। स्टार्टिंग में मुझसे ये गलती हुई थी, पता है। तो हमेशा आपका नेटवर्क सेम होना चाहिए, ब्लॉकचेन आपकी सेम होनी चाहिए। अगर बीएनबी की ब्लॉकचेन पे आप यूएसडीटी भेज रहे हैं किसी को, या कोई और कॉइन भेज रहे हैं किसी को, तो अगले के पास भी बीएनबी होनी चाहिए, बीएनबी का नेटवर्क होना चाहिए। सही है। तो ब्लॉकचेन का काम क्या है, डिजिटल खाता। सही है। आई होप ये बेसिक्स बेसिक्स हैं, और डीप में जाएंगे तो और ज़्यादा डीपली हो जाएगी ये। सही है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बेसिक करें और फिर Q&A सेशन करते हैं आज का। तो बताएं मुझे, क्लियर है? चैट के थ्रू मुझे बताएं जल्दी से, तो फिर इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का कुछ ज़्यादा ही हो गया। सही है, गुड है, बेहतरीन। सही है, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, सही है, गुड गुड, सही है, ओके, गुड है। अच्छा जी। अब जो है ये आई होप आपने सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी अपने पास। काइंडली आप नोट करके रख लें। सही है। और जो है कॉपी पेंसिल लेके, और या डायरी रखा करें अपने साथ, क्योंकि ये जो हमारी जो ट्रेड्स होती हैं, हम ट्रेड्स लेते हैं ना, वो भी आप नोट डाउन करें कि यार मुझे इस ट्रेड में ये लॉस हुआ, मुझे ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, आप जब तक ये लिखेंगे नहीं ना, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने लिखना है, डायरी में नोट करनी है। मेरे पास मेरी हर एक ट्रेड का रिकॉर्ड होता है, और महीने के एंड में मैं एक दिन चूज करता हूँ कि बैठ के उन ट्रेड्स को देखूं। सही है। उन ट्रेड्स के ऊपर देखूं कि भाई मैंने इतने लॉस किए, इतना प्रॉफिट किया, इतना गेन हुआ मेरा। सही है। और इतने परसेंटेज मुझे जो है प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। सही है। पूरे महीने में या हफ्ते में मैं लाजमी अपने साथ बैठता हूँ डायरी लेके। सही है। तो हमेशा आपके पास डायरी होनी चाहिए। मेरी जो है डायरी आपको मैं दिखा दूँ, मेरे पास पड़ी हुई है। मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूँ डायरी की। ओके, ये वाली डायरी है, मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सही है। तो आपने ये चीज़ हमेशा चीज़ें नोट करनी है, जो जो मैंने टॉपिक बताया है अभी, उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। ठीक है। चलें फिर Q&A सेशन की तरफ आते हैं जल्दी से। तो 5-5 मिनट मिलेंगे